इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रोड टेप स्कीम क्या है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि रोड टेप स्कीम क्या है, किसको मिलता है, कहां से मिलता है, कितनी परसेंटेज में मिलता है, किस तरीके से मिलता है और कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारी चीज़ें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और मैं पिछले 8 साल से दिल्ली में एज अ कस्टम हाउस एजेंट काम कर रहा हूँ और अपनी कंपनी के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कंप्लाइंस का पार्ट देख रहा हूँ पोर्ट पे। और आप देख रहे हैं स्केल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। साथ ही साथ हम लोगों ने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है जिसमें हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले और सबसे तुरंत आप लोगों के फ़ोन तक पहुंचाने वाले हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। आखिर जो ये स्कीम्स है ये एक्सपोर्टर्स को ही क्यों दिया जाता है अलग से? इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स है, बट एक्सपोर्टर्स को हमेशा गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट प्रायोरिटी क्यों देती है? देखिए, जब भी कोई देश एक्सपोर्ट करता है तो उस देश का ट्रेड डेफिसिट कम होता है, फॉरेन रेमिटेंसेस आती है, यानी फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है, जिससे कि हमारा देश डेवलप करता है, जिससे कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिससे कि हमारे देश की जो करेंसी है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है। तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपोर्टर्स को स्कीम्स के माध्यम से हेल्प करने की कोशिश करती है, एनकरेज करने की कोशिश करती है। और वैसे भी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और ये भी कहती है कि 2030 तक हम लोग जो है अराउंड $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे ऑन अ ईयरली बेसिस। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट नए नए स्कीम्स लाती रहती है फॉर एक्सपोर्टर्स और हमेशा कोशिश करती है कि एक्सपोर्टर्स को किसी ना किसी तरीके से एनकरेज किया जाए और किसी ना किसी तरीके से उन लोगों को हेल्प किया जाए ताकि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े और हमारे देश में फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए। 2019 के दिसंबर तक जो स्कीम चला करती थी रोड टेप की जगह पे वो थी MEI स्कीम। और MEI स्कीम को USA ने बहुत बार बोला था कि ये जो स्कीम है ये अगेंस्ट WTO है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट है, जिसके चलते जो USA है वो जीत भी गया था। उसके बाद MEIS को रिप्लेस करके रोड टेप स्कीम लाया गया। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हमारे देश में कितने तरह की स्कीम्स होती है। देखिए, बेसिकली हमारे देश में स्कीम जो होती है वो मेजरली 2 टाइप की होती है। एक होती है ड्यूटी रेमिशन स्कीम और एक होती है ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। ड्यूटी एग्जम्पशन की बात करें तो एडवांस लाइसेंस आता है और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उस बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड टेप के बारे में। और रोड टेप जो आता है वो आता है आपका ड्यूटी रेमिशन के अंडर। ड्यूटी रेमिशन के अंदर रोड टेप भी आता है, ड्यूटी रेमिशन के अंदर ड्रॉबैक भी आता है। रोड टेप की फुल फॉर्म की बात करें तो रोड टेप का फुल फॉर्म है आपका रिबेट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो अब आप पूछेंगे कि रोड टेप जो है वो MEI से किस तरीके से अलग है। देखिए, ओवरऑल मैं आपको बताऊँ ना तो कहीं ना कहीं MEI जैसा ही है। बस MEIS में जो बेनिफिट का परसेंटेज था वो आई गेस 7% तक ज़्यादा था, बट इसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट किसी प्रोडक्ट में किसी एक्सपोर्टर को मिलने वाला है वो अराउंड 4.5%। 0.5% से 4.5% तक का बेनिफिट इसमें दिया गया है। अराउंड 8,555 प्रोडक्ट्स को इसमें कवर किया गया है, टैरिफ लाइन्स को कवर किया गया है। और MEIS से किस तरीके से अलग है? देखिए, MEIS में जो था वो आप लोगों को एक फिजिकल स्क्रिप्ट मिलती थी, यानी लाइसेंस भी कहते थे। MEIS लाइसेंस होता था, एक नोट जैसा एक स्क्वायर शेप में लाइसेंस होता था, एक कागज़ का टुकड़ा होता था और उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती थी कि MEIS लाइसेंस ये है, ये है, ये है। अब ड्यूटी रेमिशन लाइसेंस होता क्या है? सबसे पहले मैं तो आप लोगों को ये बता दूं, जो ड्यूटी रेमिशन स्कीम जो होती है इसमें होता यह है कि जब भी कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस एक्सपोर्ट के बिहाफ पे आप लोगों को गवर्नमेंट कुछ कैशबैक देती है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्कीम्स होती है ये एक फॉर्म ऑफ कैशबैक है। जैसे आप गूगल में किसी को पेमेंट करते हैं तो गूगल आपको कैशबैक देता है ना, सीधा बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में जो आता है वो है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक आपके सीधा बैंक अकाउंट में आता है। बट रोड टेप और MEIS में क्या होता है कि आप लोगों के एक अकाउंट में आपको एक सर्टन अमाउंट दे दिया जाता है कि आपने भाई ये जो भी आपका प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया उसके अगेंस्ट में जितना परसेंटेज गवर्नमेंट देना चाहती है उतना आपके एक आइस गेट, यानी आइस गेट आप लोगों को पता होगा कि जो अपना कस्टम्स का वेबसाइट है वहाँ पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। आपको वहाँ जाके अकाउंट क्रिएट करना होता है। बाद में जो वो क्रेडिटेड अमाउंट, जैसे GST इनपुट होता है ना, वैसे ही आप कह सकते हैं इसको, एक आपको इनपुट मिल जाएगा। इस इनपुट को आप बाद में आपका जो भी इम्पोर्ट है, अगर आप खुद इम्पोर्ट नहीं करते तो आप किसी दूसरे इम्पोर्टर को इसको ट्रांसफ़र करके वो अपने ड्यूटी की जगह आपका जो इनपुट है उसको यूज़ कर सकता है बैलेंस आउट करने के लिए। तो ये मोटा मोटा जो आपका लाइसेंस का फंडा होता है ना, कोई भी लाइसेंस होता है बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। तो रोड टेप स्कीम के बारे में आप लोगों को पता लग गया कि जो ड्यूटी रेमिशन स्कीम होती है किस तरीके से काम करती है। ये एक तरह का कैशबैक होता है जो गवर्नमेंट आपको दे देती है कि भाई ये आपने इतना एक्सपोर्ट किया है, उसके बिहाफ में हम आपको इतना इनपुट देते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट जो आपने एक्सपोर्ट किया है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उस रॉ मटेरियल के इंपोर्ट में जो कस्टम ड्यूटी लगेगी उसको आप इस अमाउंट से बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा फंडा है। जो लाइसेंसेज होते हैं, रोड टेप स्कीम होती है, काम इसी तरीके से करती है। ड्यूटी को बैलेंस, इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है उसकी बैलेंस आउट करने में ये जो स्कीम्स है ये काम आती हैं। तो जब कोई एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है एक्सपोर्ट्स के लिए, तो उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस किस फॉर्म में होते हैं? टोल टैक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी में जो
टैक्सेस लगते हैं, जो पेट्रोल में जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो इन सारे टैक्सेस को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हम इस स्कीम के थ्रू वापस करेंगे। और उनका गवर्नमेंट की जो इंटरनल टीम है वो डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना इनडायरेक्ट टैक्सेस खर्चा होता है किसी मैन्युफैक्चरर का, और उस हिसाब से ये सारी की सारी टैरिफ तैयार की जाती है। और जब आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट जो है आपके उस टैरिफ के अंडर में फॉल करता है, तो उसमें आपको मैच करना होता है कि ये जो टैरिफ में मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन सा है और इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कितना मेरे को रिफंड मिलने वाला है, कितना मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये जो रोडटेप स्कीम है ये काम करता है। बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। ये कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से कैशबैक होता है। कैशबैक होता है, कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाता, ये एक कूपन कोड होता है जो आप कोई भी इंपोर्ट करेंगे तो उस कूपन कोड को आप यूज़ करेंगे तो आप लोगों का जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो उतने पैसों से आपका कम हो जाएगा। अब आप लोगों को पता लग गया कि रोडटेप स्कीम क्या होता है, एमए स्कीम से किस तरीके से अलग है। तो ये स्कीम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए इस स्कीम के लिए मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्टर दोनों ही इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो 8555 आइटम्स को इस टाइम पे टैरिफ लाइन को डिसाइड किया है, तो उसके अंदर हो सकता है कि बाद में और सारे आइटम्स ऐड भी हो जाए, कई सारे आइटम्स सब्ट्रैक्ट भी हो जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बारी वीडियो को समराइज करते हैं। तो रोडटेप स्कीम जो है उसने एमईआईएस को रिप्लेस कर दिया। 2020 की शुरुआत से रोडटेप स्कीम लागू हुआ है और अगले 5 से साल तक ये रोडटेप स्कीम चलने वाला है। गवर्नमेंट इवैल्यूएट करने वाली है कि कौन से प्रोडक्ट्स को रखना है, कौन से प्रोडक्ट को नहीं रखना है। इस टाइम पे करंटली गवर्नमेंट ने 8555 प्रोडक्ट्स को रखा गया है, जिनकी रेंज और जो एक्सपोर्ट बेनिफिट की रेंज शुरू होती है वो होती है 0.5% से और अराउंड 4.5% तक जाती है। ये जो स्कीम है इसका फायदा मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्टर दोनों उठा सकते हैं। और ये जो स्कीम है ये बिल्कुल एकदम टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्कीम कह सकते हैं, क्योंकि सारे डेबिट जो है, सारा लेजर जो है वो ऑनलाइन मेंटेन होने वाला है एसगेट पे, और इसमें आपको कोई फिजिकल कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी को बेचना भी है तो आप सीधा ऑनलाइन उसका आईसी कोड डाल के सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो ये था पूरा वीडियो दोस्तों कि रोडटेप स्कीम क्या होती है, कब आया है, किस तरीके से काम करता है। आई होप कि आप लोगों को रोडटेप के अराउंड जितनी भी कन्फ्यूजन थी सारी की सारी दूर हो गई होगी। इसके बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।